Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till that. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू, कीप शावरिंग योर लव। आज बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स को पढ़ के सीरियसली बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और ईजी चीज़ों को बनाने का, और जितना सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल हिंदी भाषा में मैं आपको समझा सकूं, मैं उतनी कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने वर्ड्स में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। फिलोसॉफी का मकसद ये नहीं है कि उसे कॉम्प्लिकेट करके लिखना है, उसका मतलब ये है कि आपको उनके कंसेप्ट समझ में आए और आप उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजीली लिख सको। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योपैथी एंड द फंडामेंटल लॉज, वाइटल एनर्जी एंड इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, वाइटल एनर्जी एंड इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, या यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, या यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी, ये नाम से क्वेश्चन आता है। तो जो वाइटल एनर्जी है ये वो फोर्स है जो हर एक इंडिविजुअल को चला रहा है, जो हमारी जो बॉडी है, जो खोखली है, उसको पावर दे रहा है। ये हमारी बॉडी का जनरेटर है, ठीक है। वाइटल एनर्जी इंडिविजुअल के अंदर होती है। इंडिविजुअल इज सेड टू हैव लाइफ, टू बी एग्जिस्ट, इवन as the individual is derived from, becomes from the mating of the two individuals, from the cell mating of which this vital force may be banded on with physical characteristics of the parent. So is the vital force itself derived from the infinite source, a storehouse of dynamic power capable of developing and reproducing to the infinite degree of its manifestations. जो vital force होता है वो बनता भी वैसे ही है, दो सेल्स के यूनिटी से ही vital force बनता है। vital force सेल्फ कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए भी और डेवलप करने के लिए भी। वाइटल फोर्स in the individual becomes therefore the ego, the most intimate spark of the individual, which is itself the essence of the individual and which divides its individuality from the others, yet is his closest relationship to the universe. वाइटल फोर्स और इंडिविजुअलाइजेशन का बहुत गहरा संबंध है। हर किसी का वाइटल फोर्स अलग अलग लेवल पर काम करता है और वाइटल फोर्स ही इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। Probably religion was the first expression of thought to formulate the vital concept of life. हम लोग जानते हैं कि हर धर्म में माना जाता है कुछ न कुछ कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें एक आत्मा स्वरूप हमारे अंदर होता है और वही आत्मा हमारे शरीर में जान देती है। मरने के बाद वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है। हमारा शरीर बिना उस आत्मा के किसी काम का नहीं है। ये सारे ही ग्रंथों में, सारे ही धर्मों में बताया गया है कि शरीर के अंदर आत्मा का वास होता है और उस आत्मा से ही हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। विदाउट द वाइटल फोर्स देयर कैन बी नो लाइफ। वाइटल फोर्स के बिना, आत्मा के बिना हमारी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, हम लोग जी नहीं पाएंगे। नो डेवलपमेंट, और कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा। Where there is vital force, there action, motion. Action is one interpretation, one manifestation of the vital force. जहाँ जहाँ vital force है वहाँ action है और motion है। जहाँ vital force नहीं है वहाँ ना तो कोई action है, ना तो कोई motion है, ना तो कोई reaction है, वहाँ कुछ नहीं है। Human is considered as death without vital force. We believe that vital energy, as we comprehend it, is not a mass power but an infinite number of egocentric sparks. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वाइटल फोर्स को मेजर नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता है, ना ये बताया जा सकता है कि वाइटल फोर्स हाथ में है या पैर में है या मुंह में है या दिल में है। इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और थ्रू आउट द बॉडी ही वो निकलता भी है, ठीक है। If vital energy is a fundamental power, the motivating factor of the universe, balance must be one expression of the law. इसका मतलब ये हुआ कि वाइटल फोर्स सारे के सारे जितने भी हमारे सेंसेशंस हैं उनको कैरी करता है, क्योंकि वो फंडामेंटल पावर हैं, यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो जितने भी लॉज हैं उनको बैलेंस करके चलता है और जितने भी कमांड्स हैं उनको लेकर के आगे ट्रांसफ़र करता है।
Lack of balance in the individual may be engendered by the interplay of the forces resulting from the privilege of choice from the interplay of forces endangered by others and over which the little has no control, or release power of the infinitesimal amount of almost any substance, animal, vegetable or mineral, which has in itself the susceptibility of the permeation or activation of vital energy. वाइटल फोर्स जब तक हिलेगा नहीं है, जब तक डगमगाएगा नहीं, जब तक उसी की तरह का उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स उसको एक्ट ना करे। उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल, नोजोर, सार्कोट, कोई भी सोर्स हो सकता है, लेकिन वाइटल फोर्स के सिमिलर होना चाहिए और उससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी वाइटल फोर्स में कोई सा भी चेंज आएगा। द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज द लेस पॉसिबल। कोई भी चेंज आए नेचर की वजह से वो लेस पॉसिबल होता है। द ग्रेटर द मास ऑफ एलिमेंट्स और मैटर द मोर इनर्ट दे बिकम। मतलब एफोरिज्म नंबर 6 बताना है, 26 के बारे में बताना है। अब एफोरिज्म नंबर 26 में क्या है? अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर इज मोर। आगे का आप कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से ये एफोरिज्म को कंप्लीट कीजिए और प्लीज़ आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, ठीक है। तो लास्ट जो है, वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ एक्शन। क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। तो जो वाइटल फोर्स है वो 3 तरीके के एक्शंस कर सकता है, दैट इज मोशन, डायरेक्शन एंड बैलेंस। इसका आंसर बच्चे ढूंढ करके थक गए हैं, लेकिन कहीं नहीं मिला। ये क्वेश्चन शायद 2021 के एग्जाम्स में आया था, 21 या 22 में जब भी एग्जाम्स हुई थी फाइनल ईयर की, तब आया था और बच्चों को आंसर कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में लिखा हुआ है वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ एक्शन, दैट इज मोशन, डायरेक्शन एंड बैलेंस, और ये सिर्फ और सिर्फ रॉबर्टसन ने ही कहा है। तो ये था वाइटल फोर्स के बारे में, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन के बारे में कि क्या क्या राय दी गई है, कैसे कैसे हम लोग उसे जान सकते हैं, देख सकते हैं, और किसने बताया है। जैसे रिलीजन के बारे में बात की हम लोगों ने कि रिलीजन फर्स्ट था कि जिसने बताया हमारे शरीर में आत्मा होती है, और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आज का शाउट आउट जो है वो कुछ लोगों को जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं, दैट इज रश्मि बिस्तोया, यू आर माई इंस्पिरेशन, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट। इसके बाद में जो है दैट इज someone has live with homeopathy, thank you so much for your comment। उवेश पठान, ऐसा ही आपका साथ रहे। तो हाँ, हम लोग आप सभी के साथ में हैं और ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। सुंदरम पाल, थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, यू आर रियली अप्रिशिएटिंग अस। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद। एंड वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 1 लाख व्यूज़ ऑन आवर चैनल, एंड दैट्स really possible because all of you students, all of you doctors, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से होम्योपैथी करो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाने की, बताने की जो लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।